हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नालंदा इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस में। आज का ये वीडियो बिहार ज्योग्राफी अर्थात बिहार के भूगोल के प्रश्नों पर आधारित है, जो कि आपके आगामी 66 बीपीएससी एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित अन्य सभी एग्जाम, चाहे वो बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या टीचर हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में टोटल 25 एमसीक्यू दिए गए हैं, जिसका कट ऑफ 20 रखा गया है। बिहार ज्योग्राफी पर आधारित यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? ए उत्तर पश्चिमी भाग, बी गंगा के दक्षिणी पूर्वी भाग, सी गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग, डी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर पश्चिमी भाग में होता है। अर्थात अगर हम बिहार को मैपिंग अगर करेंगे, एक रफ स्केच अगर ले लें यहाँ, तो इस तरह से एक आयताकार बिहार का मैप है और यहाँ से गंगा जो है बीच से इसको बाइफरकेट करती है। तो अगर हम इसको मैपिंग करिए तो ये दिस इज द एरिया कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट पार्ट। ये वाला जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट पार्ट है एंड ये वाला जो एरिया है साउथ वेस्ट पार्ट है। और ये वाला एरिया आपको कहलाएगा, ये पूरा एरिया साउथ ईस्ट पार्ट कहलाता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से कहाँ किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है उत्तर पश्चिमी भाग, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है? ए उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, बी उत्तर पूर्वी क्षेत्र, सी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, डी दक्षिण मध्य क्षेत्र। अगर आप मैप को ध्यान में रखें, देखिए बिहार के एग्जाम देना है तो आपको बिहार के मैप को माइंड में रखना होगा, तभी आप क्वेश्चंस को ध्यान में रख सकते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन मगअप करने पड़ेंगे। तो कोसी नदी को अगर आपको ध्यान में है कि कोसी नदी किधर से बहती है, आपको पता है कि कोसी नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वैसे तो चाइना से निकलती है, लेकिन नेपाल होते हुए इंडिया में प्रवेश करती है। तो एटलीस्ट मोटा मोटी आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ये नॉर्थ पार्ट से निकल रहा है। सो आप दो ऑप्शन को यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये दक्षिणी वाला पार्ट तो हो ही नहीं सकता है। तो अब बात रहा है एक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र एंड उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अब आप इजिली यहाँ से मैपिंग करके आप अगर करें तो ये वाला पार्ट जो आप ले सकते हैं कि ये जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कोसी नदी परियोजना बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ए सोन नदी घाटी परियोजना, बी गंडक नदी घाटी परियोजना, सी कोसी नदी घाटी परियोजना, डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन में दिए गए जो परियोजनाएं हैं, चाहे वो सोन हो, गंडक हो, कोसी हो, ये सभी परियोजनाएं बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है। बिहार में देखिए दो स्रोत जो है नहरों और नलकूप, ये दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है सिंचाई में। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि बिहार में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है गंगा के उत्तरी मैदान में, गंगा के दक्षिणी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी भाग में, गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। बिहार में नहरों के द्वारा जो है सर्वाधिक सिंचाई जो होता है गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना, पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? ए औरंगाबाद में, बी भागलपुर में, सी पटना में, डी मुजफ्फरपुर में। पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना जो है औरंगाबाद में स्थित है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप के द्वारा सिंचाई जो है न्यूनतम होती है? ए मुंगेर, बी अरवल, सी बांका, डी शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में जो नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होता है वो मुंगेर में होता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुंगेर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? वो न्यूनतम पूछ रहा था आपसे, अब ये सर्वाधिक पूछ रहा है। ए पूर्वी चंपारण, बी नालंदा, सी पूर्णिया, डी भोजपुर। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बिहार में सर्वाधिक नलकूप के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होता है वो पूर्वी चंपारण में होता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के जिलों में न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में स्थित है? न्यूनतम सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है? ए अरवल, बी लखीसराय, सी शिवहर, डी किशनगंज। अब देखिए अगर आपको एरिया मालूम हो बिहार का तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
तो जैसा कि आपको पता है कि शिवहर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार, देन यू कैन इजीली कंक्लूड कि ये क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी शिवहर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के जिले में सर्वाधिक कुल सिंचित क्षेत्रफल किस जिले में है? जो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है, अगर आप देखें एरिया वाइज, तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस जिले का है? ए भोजपुर, बी नालंदा, सी गया, डी रोहतास। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो रोहतास है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी रोहतास। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहाने जलाशय, मोहाने या मोहानी जलाशय परियोजना बिहार में किस के साथ भागीदारी में बनाया जा रहा है? यानी मोहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ वो अन्य राज्य कौन है? ए झारखंड, बी नेपाल की, सी उत्तर प्रदेश की साथ भागीदारी है, या डी पश्चिम बंगाल के साथ भागीदारी है? मोहाने जलाशय परियोजना जो है वो झारखंड के साथ भागीदारी करके बनाई जा रही है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए झारखंड के साथ भागीदारी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? इंद्रपुरी जलाशय योजना जो है बिहार झारखंड के अतिरिक्त, इसमें टोटल 3 स्टेट हैं, पहला बिहार, झारखंड और एक है यूपी। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे प्रश्न हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो परियोजनाएं से खास करके एक प्रश्न रहते ही हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का भागीदारी है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकायन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है? ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी नालंदा, डी रोहतास। लोकायन सिंचाई योजना जो है बिहार के नालंदा जिले में है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नालंदा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है, हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप वीडियो को पॉज करें और फिर अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ सोप स्टोन का उत्पादन होता है? ए अमझौर रोहतास, बी मिगारे पूर्णिया, सी मंजोस जमुई, डी शंकरपुर मुंगेर। सोप स्टोन का उत्पादन बिहार में शंकरपुर मुंगेर में होता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी शंकरपुर मुंगेर। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इंडिया में एकमात्र वैसा स्टेट कौन सा है जो पायराइट का उत्पादक करता है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी मध्य प्रदेश। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार का, इसे याद रखिएगा। भारत का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य बिहार है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, वह किस जिले में है? अगर आपने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ा होगा, उसका ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा होगा, तो इस क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। अमझौर पहाड़ियों में पायराइट का खान पाया जाता है, तो वो किस जिले में है? अमझौर, अमझौर पहाड़ी। ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी कैमूर, सी रोहतास, डी भभुआ। अमझौर पहाड़ी रोहतास में स्थित है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। चीनी मिट्टी ऑप्शन है आपका ए भागलपुर, बी बांका, सी मुंगेर, डी उपरोक्त सभी। बिहार में चीनी मिट्टी ये तीनों जगहों में पाई जाती है, भागलपुर, बांका और मुंगेर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। लास्ट प्रश्न में चीनी मिट्टी का पूछा था, अब आपसे चूना पत्थर पूछा रहा है। ऑप्शन है ए सोन घाटी के पश्चिम, बी कैमूर के पहाड़ी, सी उपरोक्त दोनों जगह, डी इनमें से कोई नहीं। बिहार में चूना पत्थर सोन घाटी के पश्चिम तथा कैमूर की पहाड़ियों में पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों जगह। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अबरख पाया जाता है? ए नवादा, बी गया, सी जमुई, डी उपरोक्त सभी। देखिए, अबरख का जो बेल्ट था वो दक्षिणी बेल्ट, बिहार का अगर दक्षिणी बेल्ट को अगर देखें तो काफ़ी ही मिनरल्स बेल्ट वाला था। अगर झारखंड की, अगर हम 15 नवंबर 2000 की डिवीजन की बात करें, तो झारखंड के बंटने के बाद सारा मिनरल्स एरिया जो है वो झारखंड में चला गया।
बिहार से झारखंड जब अलग हुआ तो सारे मिनरल्स वाले बेल्ट जो हैं उधर चले गए, लेकिन कुछ पार्ट जो है वो सौदर्न, अगर हम डिस्ट्रिक्ट को देखें बिहार के, चाहे वो गया हो, नवादा हो, जमुई हो, वहाँ पर आपके कुछ मिनरल बेल्ट मिल जाएंगे। तो अभ्रक भी जो है नवादा, गया और जमुई, ये सारे जगहों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है? ए रोहतास, बी गया, सी शेखपुरा, डी जमुई। बिहार में डोलोमाइट जो है वो रोहतास में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहतास। अगला प्रश्न है, बिहार में पेट्रोलियम मिलने की संभावनाएं हैं? ए रक्सौल, बी किशनगंज, सी बेतिया, डी उपरोक्त सभी। ऊपर दिए गए ऑप्शन में सभी जगह रक्सौल, किशनगंज और बेतिया में पेट्रोलियम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला कौन है? ए रोहतास, बी मुंगेर, सी नालंदा, डी किशनगंज। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, बिहार में सर्वाधिक गंधक उत्पादन करने वाला जिला रोहतास है, अतः ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में किस जिले में रूबी अभ्रक, अभ्रक का एक प्रकार रूबी अभ्रक, पाया जाता है? ए गया में, बी चंपारण में, सी कैमूर में, डी नवादा में। बिहार में रूबी अभ्रक जो है नवादा में पाया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नवादा। अगला प्रश्न है, बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? जो इंडस्ट्रियल कमिश्नर ऑफिसर जो है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटना, बी गया, सी हाजीपुर, डी मुजफ्फरपुर। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर का दफ्तर जो है वो पटना में स्थित है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार, गोल्ड रिजर्व, अगर आप बात करें रिजर्व की, तो इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व बिहार में पाया जाता है। और आपसे पूछा जा रहा है बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार है? ए जमुई में, बी पश्चिम चंपारण में, सी जमुई और पश्चिम चंपारण दोनों में, डी इनमें से कहीं नहीं। बिहार में सोना का जो सुरक्षित भंडार है जमुई एवं पश्चिम चंपारण दोनों में पाया जाता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी बोथ, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या है? ग्रेनाइट के टोटल कितने भंडार बिहार में हैं? ए 20, बी 25, सी 30, डी 35। बिहार में ग्रेनाइट के कुल भंडारों की संख्या 30 है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 30। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक यू।